इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनसाइडर्स ने बताया कि प्राइवेट आईटी कॉन्ट्रैक्टर्स जो वोटर डाटा का बैकग्राउंड सिस्टम को मेंटेन करते हैं, उनका पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एक नेक्सस होता है और वो बल्क डाटा चेंजेस कर सकते हैं। बिहार के गांव में पोलिंग स्टेशन की वोटर लिस्ट में 250 से ज्यादा डुप्लीकेट नेम निकले। मतलब एक ही नाम, एक ही एड्रेस, लेकिन वोटर आईडी नंबर्स अलग अलग। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही संवेदनशील टॉपिक पे जो इंडिया की डेमोक्रेसी को हिला रहा है। सोचो, इलेक्शंस का दिन है और आप वोट डालने के लिए एक्साइटेड होकर बूथ पर पहुंचते हो, लेकिन तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट से गायब है, या फिर लाखों फेक नेम्स वोटर लिस्ट में ऐड हो गए हैं जो घोस्ट वोटर्स बनकर इलेक्शन रिजल्ट को पलट रहे हैं। यह कोई फिल्म कहानी नहीं, यह एक असलियत है दोस्तों, जिसको कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने अगस्त 7, 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महादेवपुरा के पोल फ्रॉड के रूप में एक्सपोज किया। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और द वायर के मुताबिक वोटर लिस्ट मैनिपुलेशंस जैसे कि बिहार के 65 लाख वोट्स का डिलीट होना डेमोक्रेसी के लिए एक बड़ा खतरा है। इस वीडियो में हम रिपोर्ट के डायमेंशंस ब्रेक डाउन करेंगे और स्कैम के रूट से लेकर सॉल्यूशंस तक पर नजर डालेंगे। दोस्तों, इंडिया को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने पर गर्व है। हर 5 साल बाद करोड़ों लोग पोलिंग बूथ पर जाते हैं और अपने वोट के जरिए देश का फ्यूचर डिसाइड करने के सपने के साथ और उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। वोटिंग सिर्फ एक राइट नहीं है दोस्तों, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हर सिटीजन अपने देश के प्रति निभाता है। लेकिन सोचो, अगर वोटर लिस्ट ही गलत हो जाए, लाखों नेम्स डिलीट कर दिए जाएं या फिर फेक नेम्स ऐड हो जाएं, तो क्या होगा? एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) के मुताबिक यह मैनिपुलेशन सिर्फ कुछ लोगों के वोट्स छीन लेने तक सीमित नहीं होती, बल्कि पूरे इलेक्शन रिजल्ट्स को बदल देने की ताकत रखती है। यह सिर्फ एक क्लैरिकल एरर नहीं है, यह हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर सीधा अटैक है। दोस्तों, जब वोटर लिस्ट ही फ्रॉड होगी तो देश का फ्यूचर अनिश्चित हो जाता है। यह कहानी सिर्फ नंबर, फॉर्म्स और डाटा की नहीं है, यह भारत के डेमोक्रेटिक इंटेग्रिटी की कहानी है, जहां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI), लॉज, ग्राउंड लेवल इरेगुलरिटीज, पॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी के लूप होल्स सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यह सब मिलकर देश के लोकतंत्र की असली तस्वीर को हमारे सामने लेकर आते हैं। अब कहानी शुरू करते हैं दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, जो भारत की एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है और इसका मेन काम फ्री और फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट कराना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 1951 के प्रोविजंस वोटर लिस्ट की बैकबोन है। इन एक्ट से सेक्शन 15 से 23 में क्लियरली लिखा गया है कि वोटर लिस्ट कैसे प्रिपेयर की जाएगी, रिवाइज कैसे की जाएगी और कैसे इसको करेक्ट किया जाएगा। इसमें यह भी मेंशन है कि हर एलिजिबल सिटीजन का नाम इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए और किसी भी तरह की रॉन्गफुल डिटेंशन या एक्सक्लूजन को अवॉइड किया जाना चाहिए। सेक्शन 31 एक इम्पोर्टेंट प्रोविजन है जो कहता है कि अगर कोई पर्सन जानबूझकर फॉल्स एंट्री करता है या किसी का नाम गलत तरीके से ऐड या डिलीट कराता है तो उसके लिए क्रिमिनल पेनल्टीज होंगी। द वायर की अप्रैल 2025 रिपोर्ट के मुताबिक यह लीगल फ्रेमवर्क पेपर पे तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ग्राउंड पर इसका इम्प्लीमेंटेशन काफी लूप होल से भरा है। बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) जो वेरिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनका हर एक एड्रेस को वेरीफाई करना टाइम और रिसोर्सेज ना होने के कारण पॉसिबल नहीं हो पाता। मकतूब मीडिया की RTI रिपोर्ट के मुताबिक मल्टीपल स्टेट्स के BLOs ने एडमिट किया है कि वो हर हाउस होल्ड विजिट नहीं कर पाते और कई बार उन्हें पॉलिटिकल प्रेशर्स के अंडर काम करना पड़ता है। यह वीक इम्प्लीमेंटेशन वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट एंट्रीज, फेक रजिस्ट्रेशंस और रॉन्गफुल डिलीशंस जैसे प्रॉब्लम्स को इजीली स्लिप थ्रू होने देता है। यह कहानी तब एक ड्रामेटिक ट्विस्ट लेती है जब एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) के 2024 के वॉलंटियर्स ने अलग अलग स्टेट्स में रैंडम वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन शुरू की। बिहार के गांव में पोलिंग स्टेशन की वोटर लिस्ट में 250 से ज्यादा डुप्लीकेट्स नेम निकले। मतलब एक ही नाम, एक ही एड्रेस, लेकिन वोटर आईडी नंबर्स अलग अलग। द फेडरल की फरवरी 2025 रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटका के महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में इरेगुलरिटीज का स्केल और भी बड़ा था, जहां वोटर लिस्ट में 1.14 लाख सस्पिशियस एंट्रीज डिटेक्ट हुए, जिसमें एक ही एड्रेस पर डजन्स ऑफ वोटर्स रजिस्टर्ड थे। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि एक एड्रेस जो असल में एक छोटा सा 2 रूम हाउस है, वहां पर 54 रजिस्टर्ड वोटर्स पाए गए। का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें, अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार। और जब हम वहां जाते हैं हमें बताया जाता है यहाँ पे 80 लोग नहीं रहते, यहाँ पे ये लोग हैं कोई नहीं। पीपल्स यूनिट ऑफ सिविल लिबर्टीज (PUCL) ने दिल्ली के 2024 म्युनिसिपल इलेक्शंस में 175 फेक वोट्स आइडेंटिफाई किए, जो झूठे राशन कार्ड और आधार कार्ड का यूज करके लिस्ट में रजिस्टर हुए थे।
यह डिस्कवरीज एक चेन रिएक्शन की तरह फैल गई और यह क्लियर हो गया कि प्रॉब्लम सिर्फ एक दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज तक सीमित नहीं है, यह एक सिस्टमैटिक फ्लो था जो कोई भी पॉलिटिकल फोर्स मिसयूज करके इलेक्शन रिजल्ट्स को अपने फेवर में मोड़ सकती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया। जैसे जैसे ये इरेगुलरिटीज मीडिया और सिविल सोसाइटी के रिपोर्ट्स के जरिए पब्लिक डोमेन में आई, पॉलिटिकल टेम्परेचर भी दोस्तों बढ़ने लगा और ओपोजिशन ने ओपनली रूलिंग पार्टी पर एक्यूज करना शुरू कर दिया कि वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन एक प्लान स्ट्रेटजी का हिस्सा है। राहुल गांधी ने 2025 के एक पब्लिक रैली स्पीच में कहा कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीत का मार्जिन सिर्फ 5000 वोट का है और आप 10,000 जेन्युइन वोटर्स के नाम लिस्ट से हटा देते हो तो इलेक्शन का रिजल्ट पलटना बहुत आसान हो जाता है। उन्होंने यह भी क्लेम किया कि वोटर डिलीशंस का टारगेट मेनली ओपोजिशन के वोट बैंक्स पर होता है, जैसे माइनॉरिटीज, दलित और रीजनल कम्युनिटी ब्लॉक्स। द वायर के अप्रैल 2025 पॉलिटिकल एनालिसिस के मुताबिक ओपोजिशन लीडर्स का कहना था कि डिलीशन ड्राइव्स इलेक्शन के बिल्कुल पहले की जाती हैं, जब वोटर्स के पास अपना नाम वापस लिस्ट में डलवाने के लिए वक्त बहुत कम होता है और इससे डायरेक्टली वोटर अपना वोट खो देता है, मतलब एक एलिजिबल सिटीजन का वोटिंग राइट छिन जाता है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना था कि डिलीशंस की रीजन एरर करेक्शन है। डुप्लीकेट एंट्रीज, माइग्रेटेड वोट्स और डिजीज्ड पर्सन के नेम्स रिमूव करना एक रेगुलर मेंटेनेंस एक्सरसाइज का हिस्सा है। कमीशन ने यह भी कहा कि अगर किसी का नाम गलती से डिलीट हो गया है तो वह फॉर्म 6 के थ्रू अपना नाम वापस रजिस्टर करा सकता है। लेकिन मकतूब मीडिया की एक आरटीआई इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जब फॉर्म 6 एप्लीकेशंस का एनालिसिस किया गया तो पता चला कि बहुत से वोटर्स के नाम दोबारा लिस्ट में नहीं आए या फिर प्रोसेस इतना स्लो पाया गया कि वो इलेक्शन से पहले कंप्लीट ही नहीं हो पाया। यह पॉलिटिकल ब्लेम गेम इतना इंटेंस हो गया कि हर पार्टी ने अपने फेवर में नैरेटिव बनाने की कोशिश की और यह फेज हमारी कहानी का वो मोमेंट है जहां लीगल और पॉलिटिकल डिबेट के बीच टेक्नोलॉजी का रोल भी डिस्कस होने लगता है। टेक्नोलॉजी के प्रोमिसेस और लीगल फ्रेमवर्क के बीच असली सच्चाई ग्राउंड पर नजर आती है, जहां बूथ लेवल ऑफिसर्स बीएलओज फ्रंटलाइन वर्कर्स की तरह डोर टू डोर जाकर वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के मुताबिक बीएलओज का काम होता है कि वो हर हाउस होल्ड में विजिट करें, वोटर के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करें और एड्रेस को भी कंफर्म करें और अगर कोई गलती होती है तो तुरंत रेक्टिफाई करें। लेकिन मकतूब मीडिया के आरटीआई के मुताबिक मल्टीपल स्टेट्स के बीएलओज ने खुद से यह एडमिट किया कि वो हर घर विजिट नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज की शॉर्टेज है और ज्यादा वर्कलोड और कभी कभी पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर 2025 के एक बिहार सर्वे कहता है कि बीएलओज मल्टीपल ड्यूटीज में बिजी होते हैं और उन्हें एक्यूरेट डाटा कलेक्शन करने के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता। कई बीएलओज स्कूल टीचर्स या लोकल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं जिन्हें इलेक्शंस के अलावा अपना प्राइमरी काम भी मैनेज करना पड़ता है। फील्ड वेरिफिकेशन में एक और लूपहोल यह है कि बीएलओज प्रॉपर बेस्ड फॉर्म्स पर रिलाई करते हैं जो लेटर डिजिटाइज होने के कारण और डिजिटलाइजेशन फेज में डाटा एंट्री एरर्स, इंटेंशनल चेंजेस या इनकम्प्लीट एंट्री स्लिप हो जाते हैं। पीपल यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज PUCL दिल्ली की स्टडी में वोटर्स के बूथ पर जाकर पता चला कि उनका नाम लिस्ट में नहीं है। इस ग्राउंड रियलिटी का मतलब यह है कि चाहे कानून स्ट्रॉन्ग हो या टेक्नोलॉजी एडवांस हो, अगर फील्ड लेवल वेरिफिकेशन में कमी होगी तो वोटर की लिस्ट ऑटोमेटिकली खतरे में पड़ जाएगी। जब मैनुअल वेरिफिकेशन प्रोसेस में फ्लॉज बार बार सामने आने लगे तो लोगों की नज़र टेक्नोलॉजी की तरफ घूमी और आइडिया यह था कि अगर वोटर आईडी को आधार के साथ लिंक कर दिया जाए तो डुप्लीकेट एंट्रीज और घोस्ट वोटर्स और फेक रजिस्ट्रेशन को काफी हद तक एलिमिनेट किया जा सकता है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI के मार्च 2025 के इंटरव्यू के मुताबिक आधार वोटर आईडी लिंकेज का काम चल रहा है, लेकिन अभी तक लगभग 15% वोटर्स ने अपने आधार नंबर्स को इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड EPIC के साथ लिंक नहीं किया। इस इनकम्प्लीट लिंकेज का मतलब है एक ही पर्सन मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस का रिस्क अभी भी मौजूद है। टेक्नोलॉजी बेस्ड वेरिफिकेशन का आइडिया स्ट्रॉन्ग लगता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जुलाई 2025 हियरिंग इन द बिहार स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिवीजन SIR केस में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि आधार वेरिफिकेशन को प्राइवेसी के लिए वॉलंटरी रहने देना चाहिए। कोर्ट ने वार्न किया कि अगर आधार लिंकेजेस को मैंडेटरी बना दिया गया तो गलत तरीके से डिलीशंस हो सकते हैं और जेन्युइन वोटर्स अपना अधिकार खो सकते हैं। द वायर के अप्रैल 2025 साइबर इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक आधार लिंकेजेस से एक और कंसर्न निकल कर आता है, वो है दोस्तों साइबर सिक्योरिटी का। नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल NVSP में हैकिंग का रिस्क है और अगर मालिशियस एक्टर्स या पॉलिटिकली मोटिवेटेड ग्रुप्स इस डाटा को एक्सेस कर लें तो वोटर लिस्ट में अनऑथराइज चेंजेस किए जा सकते हैं। कुछ विसल ब्लोअर्स ने क्लेम किया है कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स जिन्हें वोटर डाटा का बैक एंड एक्सेस होता है उनके थ्रू नाम ऐड या डिलीट करना पॉसिबल है।
यह सिचुएशन एक पैराडॉक्स क्रिएट करती है। एक तरफ टेक्नोलॉजी से एक्यूरेसी बढ़ाने की होप है और दूसरी तरफ वही टेक्नोलॉजी मिसयूज होने की वजह से एक डर पैदा होता है और एक्सपर्ट कहते हैं कि इंडिया को सिर्फ टेक सॉल्यूशंस पर डिपेंडेंट नहीं करना चाहिए। टेक्नोलॉजी के बाद सामने आता है एक और खतरनाक चैप्टर, जो दोस्तों साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स का है। आज के डिजिटल एरा में इलेक्टोरल रोल्स का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा ऑनलाइन मैनेज होता है और इससे हैकिंग और डाटा मैनिपुलेशन का नया रिस्क क्रिएट हो जाता है। द वायर के अप्रैल 2025 रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल NVSP में मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज डिटेक्ट हुई हैं जो मलिशियस एक्टर्स के लिए वोटर डाटा एक्सेस करना ईजी बना देती हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनसाइडर्स ने बताया कि प्राइवेट IT कॉन्ट्रैक्टर्स जो वोटर डाटा का बैकग्राउंड सिस्टम को मेंटेन करते हैं, उनका पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एक नेक्सस होता है और वो बल्क डाटा चेंजेस कर सकते हैं। मकतूब मीडिया की राइट टू इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कुछ स्टेट्स में बैकग्राउंड डाटा हैंडलिंग को आउटसोर्स किया गया था और सिक्योरिटी ऑडिट्स या तो हुए ही नहीं या स्पेसिफिक लेवल पर किए गए। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वोटर डाटा एक नेशनल एसेट है जिसे मिलिट्री ग्रेड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में आउटडेटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, वीक पासवर्ड्स और लैक ऑफ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन इस डाटा को वल्नरेबल बना देती है। इन साइबर सिक्योरिटी डायमेंशंस का सबसे डेंजरस एस्पेक्ट यह है कि अगर मैनिपुलेशन साइलेंटली हो जाए तो कोई फिजिकल एविडेंस भी नहीं बचेगा और अकाउंटेबिलिटी एस्टैब्लिश करना नामुमकिन हो जाता है। यह सब इरेगुलरिटीज और थ्रेट्स 2024 लोकसभा इलेक्शंस और उसके बाद के स्टेट पोल्स को वोटर लिस्ट फ्रॉड के आरोपों से हिलाकर रख देती है। ओपोजिशन खासकर कांग्रेस का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर वोटर रोल्स को इन्फ्लेट किया, फेक एंट्रीज डाली और क्रूशियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जीत हासिल की। राहुल गांधी ने कर्नाटका, महाराष्ट्र और दिल्ली में एग्जांपल्स दिए, जबकि बीजेपी ने काउंटर में केरला में लेफ्ट पार्टीज पर ड्राफ्ट वोटिंग लिस्ट मैनिपुलेट करने के आरोप लगाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 80 से ज्यादा ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी जहां विक्ट्री मार्जिन 50,000 वोट से भी कम था और एलिज्ड मैनिपुलेशंस ने उन रिजल्ट को अफेक्ट किया, जैसे महादेवपुरा के 1 लाख सस्पिशियस वोटर्स। एक और सीरियस एलिगेशन टारगेटेड डिलीशन का था, जिसमें मुस्लिम्स, दलित्स और ओपोजिशन सपोर्टर्स को डिस्प्रोपोर्शनेटली वोटर लिस्ट से हटाया गया और बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में यह पैटर्न क्लियर दिखाई दे रहा है, जैसे कम्युनल पोलराइजेशन, हेट स्पीच और सेक्युलर फैब्रिक की वीकनिंग को बढ़ावा दिया गया। 2024 में बीजेपी की रिड्यूस्ड मेजॉरिटी एक डेमोक्रेटिक पुशबैक का सिग्नल था, लेकिन अनरिजॉल्व्ड फ्रॉड क्लेम्स अब भी इलेक्टोरल प्रोसेस पर पब्लिक ट्रस्ट को हिला रहे हैं। इस स्कैम के सामने इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस क्या है, आइए देखते हैं दोस्तों। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटर लिस्ट फ्रॉड के एलिगेशंस को खुलेआम बेसलेस और मिसलीडिंग कहकर रिजेक्ट कर दिया और एक्यूजर से एफिडेविट मांगे। कर्नाटका, महाराष्ट्र और हरियाणा में वही डिस्प्यूटेड वोटर रोल्स कास्ट सेंसस के लिए भी यूज किए गए और किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने फॉर्मल कंप्लेंट फाइल नहीं की। करेक्टिव एक्शंस लिमिटेड रहे। वेस्ट बंगाल में 127 फेक वोटर्स के केस में प्रोब स्टार्ट हुई और 4 ऑफिशियल्स को सस्पेंड कर दिया गया। बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR में फील्ड इंक्वायरीज को स्ट्रेंथन किया गया, लेकिन सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स की तरफ कोई कदम नहीं उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किए, क्लैरिफिकेशंस मांगे और बिहार SIR के कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स पर डिबेट हुए, लेकिन इलेक्शंस को रोकने का ऑर्डर नहीं दिया गया। ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सेज मोस्टली डिफेंसिव रहे और यह एक डिस्ट्रेस और टेंशंस को बढ़ाने का काम करता है। यह इरेगुलरिटीज की कहानी अलग अलग स्टेट्स में बार बार रिपीट होती है, जैसे तेलंगाना 2018 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट्स, फेक नेम्स और इनएक्यूरेट एंट्रीज के क्लेम किए और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्लीन अप किया, लेकिन कोई फॉर्मल प्रोब नहीं हुई। दिल्ली 2019 में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच फेक रजिस्ट्रेशंस, डुप्लीकेट एंट्रीज और माइनॉरिटीज के टारगेटेड डिलीशंस पर कंट्रोवर्सी हुई, जहां 1.2 लाख डिलीशंस हुए लेकिन कोई अरेस्ट नहीं। कर्नाटका 2023 में महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1 लाख फेक एंट्रीज, डुप्लीकेट्स और बोगस एड्रेस डिटेक्ट हुए और प्रोब्स अभी ऑनगोइंग हैं। महाराष्ट्र 2024 में RTI रिक्वेस्ट से 47 लाख वोटर सर्च सामने आए, लेकिन कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं हुआ। बिहार 2025 में ADR ने सुप्रीम कोर्ट डिस्क्लोजर्स में हाईलाइट किया कि वोटर लिस्ट से 65 लाख वोट गायब हुए हैं। वेस्ट बंगाल 2025 में 127 फेक एंट्रीज के केस में प्रोब शुरू हुए, लेकिन ऑफिशियल सस्पेंड किए गए। यह सारे केसेस दिखाते हैं कि फ्रॉड एक सिस्टमैटिक इशू है और इसको एड्रेस करने के लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेड और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस की जरूरत है। दुनिया के कुछ कंट्रीज ने वोटर रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन को इतना स्ट्रीमलाइन कर लिया है कि उनके इलेक्टोरल रोल्स ऑलमोस्ट हमेशा एक्यूरेट रहते हैं। उदाहरण के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने नेशनल वोटर रजिस्ट्रेशन एक्ट NVRA और हेल्प अमेरिका वोट एक्ट HAVA स्टेट्स को फोर्स करते हैं कि वोटर डाटाबेस मॉडर्नाइज करें और रेगुलर क्लीन अप करें, लेकिन ओवर पर्जिंग का रिस्क भी होता है।
यूनाइटेड किंगडम का इंडिविजुअल इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन IER लॉ इंश्योर करता है कि वोटर इंडिविजुअली अपनी आइडेंटिटी प्रूव करे, लेकिन एड्रेस मिसमैचेस इश्यूज पैदा करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का मॉडल सबसे डिसिप्लिन है, जहां कॉमनवेल्थ इलेक्टोरल एक्ट और प्राइवेसी एक्ट के अंडर ऑटोमेटिकली एनरोलमेंट हो जाता है और स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी लॉज लगाए गए हैं। इंडिया को भी इन मॉडल से सीखना चाहिए। ऑटोमेटिक डाटाबेस इंटीग्रेशन, स्ट्रिक्ट इंडिविजुअल प्रूफ्स और ईयर राउंड वोटर लिस्ट मेंटेनेंस को अडॉप्ट करके हम अपने सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। इंडिया की बड़ी पॉपुलेशन, कॉम्प्लेक्स सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस और डीपली रूटेड एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स वोटर फ्रॉड को कंप्लीटली रोकने और कंटिन्यूस स्ट्रगल को बढ़ा देते हैं। बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR 2025 के दौरान ऑफिशियल्स ने 52 लाख सस्पिशियस एंट्रीज डिटेक्ट किए थे। 2011 सेंसस के हिसाब से 45 करोड़ माइग्रेंट लोग हैं और उनके फ्रीक्वेंट एड्रेस चेंज ट्रैकिंग को मुश्किल बना देते हैं। स्लम्स में एड्रेस प्रूफ की कमी बोगस एंट्रीज और रॉन्गफुल एग्जीक्यूशंस को फ्यूल कर देती है और ट्रैवल कॉस्ट की वजह से 2019 के जनरल इलेक्शंस में 30 करोड़ लोग वोट ही नहीं दे पाए। अर्बनाइजेशन के चलते सिर्फ बिहार में 65 लाख वोटर्स रिकॉर्ड रिमूव हुए और लो लिटरेसी रेट जैसे रूरल बिहार में वोटर राइट्स और प्रोसीजर्स के अवेयरनेस को इफेक्ट करते हैं। फॉर्म्स 6 और 7 और 8 में लूप होल्स का मिसयूज, फोर्ज्ड सिग्नेचर्स एंड इनएक्यूरेट एंट्रीज डालने में होता है और पॉलिटिकल टैक्टिक्स मार्जिनलाइज कम्युनिटीज की वोट को खो देते हैं। तो इस सब का सॉल्यूशन क्या है? इंडिया को एक बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए जो टेक्नोलॉजी, प्राइवेसी, इंक्लूसिविटी को कंबाइन करे। आधार लिंकेज को स्ट्रॉन्ग करो, लेकिन प्राइवेसी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2021 ने लिंकेजेस को वॉलंटरी रखा है। पायलट प्रोजेक्ट्स, बूथ लेवल बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और नेशन वाइड ऑडिट्स बोगस वोटिंग को कम कर सकते हैं। रिमोट वोटिंग मशीन्स RVM ट्रायल्स माइग्रेंट्स के लिए यूजफुल हो सकते हैं, लेकिन इशू सॉल्व करने होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए और पेनल्टीज को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट अमेंड करके 7 से 10 साल की सजा और 1 लाख तक का फाइन और डीबारमेंट इंक्लूड होने चाहिए। वोटर लिस्ट को क्लीन, ट्रांसपेरेंट और इंक्लूसिव बनाकर हम सिर्फ इलेक्शन सिक्योर नहीं करेंगे, बल्कि सिटीजन्स का फेथ भी वापस लाएंगे। महादेवपुरा के 1 लाख फॉल्स एंट्रीज से लेकर बिहार के 65 लाख डिलीशंस तक, यह कहानी सिर्फ स्टैटिस्टिक्स की नहीं है, बल्कि ट्रस्ट के इरोजन की भी है। स्ट्रॉन्ग वेरिफिकेशन, इंडिपेंडेंट ऑडिट्स और पब्लिक पार्टिसिपेशन के साथ हम एक ऐसा इलेक्टोरल प्रोसेस बना सकते हैं जो हर इंडियन की आवाज़ सुन सके। दोस्तों, यह स्कैम कितना बड़ा है, आप इस वीडियो को देखने के बाद जरूर बताना, और क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिफॉर्म्स लाने चाहिए वो भी आप जरूर सजेस्ट करना। थैंक यू।